तो आप माह निकालिए, महीना निकालिए। तो महीना को क्या करना है, रेट के साथ गुना कर दीजिए। कुछ नहीं, सीधा समझिए, ये भी रेट है ना, रेट को जो समय निकला, जितना समय तक वो रखा, इसको नमस्कार, मैं मोनू गुप्ता रफ्तार कोचिंग सेंटर सिंगारपुर से हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम जो बताएंगे वो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि सूद के पैसे का हिसाब क्या करें, कैसे करेंगे। तो इसमें बच्चा सबको होता क्या है कि मान चलिए वो लोग तो बुक में पढ़ा रहता है कि वार्षिक दर, छमाही दर, लेकिन हम लोगों के गांव में जो होता है वो होता है मासिक दर। मासिक दर का हिसाब जैसे कि एक साल में 12 महीना होता है तो पर महीना का ब्याज लगता है, लेकिन वहाँ बच्चा सब यही दिक्कत करता है कि वर्ष के जगह पे सिर्फ एक डालता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला के भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट पर पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सपोज डैट कि आप 10,000 रुपया लिए। ये जो 10,000 रुपया लिए, इसको हम लोग जितना पैसा लेते हैं ना, उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। देखिए, मूलधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। छोड़िए, उतना तो हमको जानना नहीं है, सिर्फ हमको ब्याज निकालना है। अब उसके बाद देखिए, देखिए हम लोग जो पैसा लेते हैं ना, तो एक रेट कह के देता है कि आपको रेट ये फलना लगेगा। मान के चलिए हम रेट मतलब दर मान लेते हैं, अब 5% नहीं 5% से करा दिया, ठीक है। उसके बाद समय कुछ ले लिए, जैसे समय हो जाएगा 2 वर्ष। तो मतलब ये देखिए कि 10,000 रुपया लिए, 5% दर है, 2 वर्ष के अंत में ये जो मासिक दर चलेगा, बल्कि मासिक दर से कितना ब्याज होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले आप ये जो टाइम जो देख रहे हैं, ये टाइम ये ईयर में है, तो आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये सोचिए कि 2 वर्ष में कितना महीना होता है। तो ये 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है। ऐसे ये 24 माह हो गया। 24 माह जो हुआ, ये सभी माह निकाल लेता है कि इतना, ये 24 माह का है, ये 6 माह का है, ये 5 माह है। तो आप माह निकालिए, महीना निकालिए। तो महीना को क्या करना है, रेट के साथ गुना कर दीजिए। कुछ नहीं, सीधा समझिए, ये भी रेट है ना, रेट को जो समय निकला, जितना समय तक वो रखा, इसको आपस में गुना कर दीजिए। तो बताइए, देखिए 24 गुना 5। ये बात याद रखिए कि इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है। अब देखिए, प्रतिशत के लिए यदि प्रतिशत को हम लोग रिमूव करेंगे, यदि हटाएंगे, तो हम यहाँ पर भी हटा सकते हैं, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट इसको पहले गुना कीजिए। 24 गुना 5 120। इसके साथ प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा रहेगा, लेकिन हम लोग यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में 100 आएगा। जैसे आप लोग सीखे होंगे कि जब भी प्रतिशत हटता है, या तो आप 100 से उसको भाग दे दीजिए, या नहीं तो 1/100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 100 से भाग कर दीजिए या 1/100 से गुना कर दीजिए, एक ही होता है। तो ये देखिए कि आपके पास क्या आया, 120/100, ठीक है। अब देखिए 0 से ये 0 कटा दीजिए, तो आपके पास कितना बचा, 12/10। अब ये जो बचा, आप इसको सीधा जो आप पैसा लिए हैं उसके साथ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे 10,000 का 12/100, सॉरी यहाँ 10 होगा। ये देखिए, ये से ये कट गया तो आपका कितना आ गया, 12। ये तो लिखबे करेंगे, 12 पर देखिए क्या को सुना हो जाएगा, 1 2 3। ये देखिए 12,000 जो है हम लोगों का क्या निकल गया, ब्याज। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम इसको करेंगे क्या, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए, ये जो 12/10 है ना, इसको क्या करेंगे, 10,000 के साथ गुना 12/10 कर देते हैं।
ये से ये कटा देंगे तो आएगा क्या, 12 गुना 1000 तो 12,000 रुपया। ये 12,000 रुपया जो है आपका ब्याज निकला। क्या निकला? ब्याज। तो टोटल अमाउंट को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। यदि हम बोलेंगे कि हमको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल पैसा कितना मिलेगा, तो आप जो प्रिंसिपल दिए हैं उसको मूलधन जो दिए हैं उसमें आप क्या कीजिए, ब्याज को जोड़ दीजिए। इसको हम लोग किताबी भाषा में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर होगा इसमें जो आप 10,000 रुपया लिए हैं इसमें आप क्या कीजिए, ये ब्याज जो निकला 12,000 को इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 22,000 रुपया। मतलब कि आप 10,000 रुपया लीजिएगा 5% दर से, 2 वर्ष के अंत में आपको 22,000 रुपया चुकाना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, ये माह चलता है हम लोगों के गांव एरिया में। आप कभी बैंक से लीजिएगा तो वो लोग को चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, वो 6 माही रहता है, 3 माही रहता है, वार्षिक रहता है। लेकिन हम लोग जो गांव में काम करते हैं ये सभी आएगा किस पे, महीनवारी। इसको हम लोग महीना बोलेंगे, महीना पर हम लोग काम करते हैं। देखिए यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जैसे कि आप 5,000 रुपया ले रहे हैं। कितना रुपया ले रहे हैं? 5,000 रुपया ले रहे हैं 3% सैकड़ा की दर से। मतलब दर है 3%। कितना प्रतिशत है? 3%। और कहता है कि 6 माह का ब्याज कितना होगा। मतलब समय दे दिया इस बार माह में, मतलब 6 माह, मतलब 6 महीना। तो इसका ब्याज कितना निकलेगा? तो हम आपको बताएं कि रेट जो है और समय जो है, और इस दर और समय को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 3 गुना 6 बराबर कितना? 18। इसके साथ देखिए प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आप प्रतिशत इसका हटाइएगा तो बच जाएगा 18/100। तो अब क्या करना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन आया इसको सीधा इसके साथ जो आप अमाउंट लिए हैं उसके साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5,000 के साथ 18/100। ये 0 2 0 ये रिमूव हो जाएगा। अब देखिए 18 पंचे होगा 90। कितना होगा? 90। इसमें एक 0 को चिपकाना है। देखिए यहाँ पे 18 पंचे 90, एक 0 है तो एक 0 लगा दिए। तो मतलब कि 5,000 रुपया लेंगे 3% दर से, यदि 6 माह रखेंगे तो उसको 900 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। टोटल बात करें तो 5,000 में ये 900 जोड़ के हमको उसको वापस करना पड़ेगा। मतलब 5,900 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब चलते हैं हम एक और सवाल की तरफ। जैसे देखिए अब कभी दिन की बात बोलते, कोई होता है कि हम नहीं 10 दिन का भी ब्याज नहीं छोड़ेंगे, 5 दिन का भी नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए आप उस पर भी हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक अमाउंट ले लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जो लिए ये मेरा है मूलधन। क्या है? मूलधन। और सैकड़ा देखिए दर रहता है, रेट फिक्स करके देता है कि हम इस रेट से लेंगे पैसा। मतलब कि 3% रेट दे दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए समय की बात बोले, समय यहाँ पे हम बोल देते हैं 6 माह 10 दिन। क्या माह? 6 माह 10 दिन। 6 माह 10 दिन की बात है तो 6 माह 10 दिन को हम लोग देखिए 10 दिन है ना, 10 दिन को हम लोग पहले माह बना लेंगे, महीना बना लेंगे। देखिए ये 6 माह तो है लेकिन ये 6 माह है, ये देखिए 10 दिन है तो 10 दिन एक महीना में 30 दिन होता है। इस कारण से हम इसको 30 से भागा दे देंगे। भागा जैसे ही करेंगे ये दोनों आपस रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा तो ये देखिए 6 3 जा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19/3 ये आपका आ गया महीना। ये जो आपका महीना आया, हम क्या बताएं कि रेट के साथ हमेशा गुना कीजिए, हमेशा रेट के साथ गुना करेंगे। मतलब 3 गुना 19/3। ठीक है, आप देखिए 3 से 3 रिमूव हो गया, बचेगा क्या? 19।
आप लेकिन एक चीज़ आपको देखना है कि ये आपका दर जो है ना प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत को मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर गलती हो जाएगा। तो 19 कितना हो जाएगा प्रतिशत। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 19/100। मतलब ये बताए कि जब भी प्रतिशत हटेगा या तो आप 100 से भागा कर दीजिए, नहीं तो 1/100 से आप इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए। बात एक ही है। आप क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 5000 गुना 19/100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, आप देखिए 19 पंचे बताइए 95, इसमें जीरो दे दिए, ये क्या हुआ 950। जो 950 रुपया हुआ, 950 को ये तो मेरा ब्याज निकला। यदि टोटल अमाउंट की बात बोले कि मिश्रधन यानी कि लास्ट में हमको कितना रुपया मिलेगा 6 माह 10 दिन के बाद, तो हम क्या करेंगे 5000 में ये 950 को ऐड कर देंगे। देखिए 950 को हम लोग ऐड करेंगे तो 5 9 यानी कि 5950 रुपया हमको देना पड़ेगा। यदि आप लोगों को यदि समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में